आज तो टाइम पे क्लास है, आज चालू कर सकते टाइम पे। जागृति इज हियर, हर्षिता इज हियर, लक्ष्य 2 बार इज हियर, नितिन इज हियर। ओके गुड। नितिन सुनना, एक छोटा सा फेवर कर सकता है मेरे को, छोटा सा। Yes. जैसे ही क्लास चालू में होती, तू जैसे ही ऐड होता है ना उसमें, एक बार सत श्री अकाल सर्विस कर लिया कर। ऐसा लगेगा हाँ भाई नितिन अपना भाई आ गया, तो कुछ तो बोला है क्लास के अंदर, बढ़िया मस्त। ठीक है ना, ऐसे गुमसुम से मत रहा कर, चुप चुप मत रहा कर। ठीक है। Okay. ये टाइम ऐसा चल रहा है कि मुझे ये वाला सपोर्ट खूब चाहिए है, कि लोग कुछ भी करके मुझे चेयर अप करे, समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे अपना अस्तित्व वापस मिल जाए। आई हैव लॉस्ट इट Yes. कंप्लीटली राइट नाउ। मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है, ऊपर जो चीज देकर के भगवान ने ये काम कर ही नहीं रहा है लिटरली। बट ठीक है, Okay. थैंक यू यार। तो भाई कार्बोकेटाइन की बेवफाई मतलब रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो भले ही बता दिया था, थोड़ा सा अजीब सा लगा वो देखने में पहली बार, बट फिर आदत बन गई थी। बट एक बात बड़ी क्लियर सी आई ना, कहते हैं कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, एंड मेजॉरिटी प्रोडक्ट किसका बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, ड्यूरिंग मार्कोनिकॉफ एडिशन। करेक्ट? एवरीवनस क्लियर विद दैट राइट? एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ एचबीआर के लिए, एक्सक्लूसिव सिर्फ एचबीआर के लिए, अगर परऑक्साइड इस्तेमाल कर दिया तो एग्जैक्ट मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है। एग्जैक्ट मार्कोनिकॉफ उल्टा हो जाता है बिकॉज ऑफ बी आर फ्री रेडिकल। दीज वर द 2 मेजर थिंग्स वी कवर्ड लास्ट क्लास राइट? करेक्ट? यस सर। चलो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, कहाँ रह गए ये लोग? मंजोत, ग्रेसी, वृंदा, भाविका, जागृति, any whereabouts about them? Anything they told? No, sir. Okay. गौतम कहाँ गए? गौतम नरेश जी, कुशवंतन गौतम, इनने बताया कुछ? लक्ष्य? नहीं सर। ओके। ये भाई ठीक है, चलो, ये अपनी आज की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेजरली एक प्रॉपर मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, ये प्रॉपरली एक मैकेनिज्म से होती है। एंड नाउ टू चेयर यू अप, नाउ टू चेयर यू अप, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इतना बस ध्यान रखना, इफ रिंग has plus m more than minus I group, ortho and para products, ये क्या हुआ? ओ, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स जिसमें पैरा इज मेजर, नो रीजन आस्क्ड। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर ये ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल देता हूं, बेंजीन के ऊपर OCH3 है, ठीक है,
तुम इसमें क्या डालते हो, Cl2 FeCl3। अब OCH3 के इफेक्ट्स याद है, लोन पेयर है तो +M, ऑक्सीजन है तो -I। करेक्ट, ऐसे ग्रुप पहचानते हैं हम लोग, लोन पेयर एंड -I। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, नाउ मैंने क्या बताया, अगर +M -I वाला ग्रुप होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो पे और एक बनेगा पैरो पे। ओ, एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, राइट, सही है। और इनमें से जो ऑर्थो वाला होगा वो होगा माइनर, और पैरा वाला क्या होगा, Major. मेजर। सही है, Yes, sir. ठीक है। आगे, आगे, अगर बेंजीन से लगा हुआ ग्रुप एल्काइल है, क्या है, एल्काइल, तो डार्क में जब रिएक्शन होगी, डार्क में रिएक्शन होगी तो फिर वही बनेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। जिसमें पैरा विल बी मेजर, जिसमें पैरा विल बी व्हाट, मेजर। तो कैसे, अगर मान लो CH3 लगा दिया, अगर इसमें Cl2 डाल दो FeCl3 में, ड्राई में, या Fe में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डार्क, क्या क्या बनेगा बताओ, एक तो ऑर्थो, और एक पैरा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और इसमें मेजर कौन होगा, पैरा वाला। अच्छा, कोई बता सकता है मेरे को, देखते हैं किसकी ऑप्शन स्किल स्ट्रांग है। डार्क क्यों, डार्क क्यों, डार्क में रिएक्शन करना क्यों जरूरी है, डार्क में रिएक्शन करना क्यों जरूरी है, वाई, एनीवन, सोचो। रिवॉल्यूशन सनलाइट में ऐसा क्या हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा कहीं और करेगा, पर हाइड्रोकार्बन और हैलोजन का डिफ्यूज सनलाइट में एक रिएक्शन थी जो सबसे पहली पढ़ाई थी मैंने, याद होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नाउ डू रिमेंबर, इन लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अच्छा सॉरी इसका नहीं, इसका आंसर है हाँ, क्यों, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, in presence of light, free radical halogenation occurs। और ये जो ऊपर दिख रहा है CH3, इसमें हो सकता है आराम से, अल्काइल ग्रुप है ना, करेक्ट।
अगर थोड़ी सी भी सनलाइट आ गई, बस दैट्स इट। अब तुमको ये मिल जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा मिलता है उतनी प्रॉब्लम होती है, राइट? है ना? ये दिक्कत है। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हें यार सब लोग एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठे हो ना रिएक्शंस ढूंढने के लिए वाली। हम्म। जैसे ये रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, इसलिए कह रहा हूं मैं। उसमें नीचे डार्क लिखा होगा, Cl2Fe इन डार्क, टॉलुवीन की रिएक्शन। सब लोग खोलो एनसीईआरटी, ढूंढो ये रिएक्शन, प्रेपरेशन में दी होगी, देखो। मिला? आई टेल यू, स्टार्टिंग में होगा पहले रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा फ्रॉम एल्कोहल्स, पहली रिएक्शन जो होगी। फिर सेकेंड होगी फ्रॉम एल्केन्स, और तीसरी रिएक्शन ये वाली होगी, देखो ध्यान से। थर्ड प्रेपरेशन, चेक। एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10। डिड यू? डिड यू फाइंड इट? Yes, sir. हाँ मिला, मिल गया। Yes, sir. चलो, लिखा है प्रॉपर डार्क वहां पे, ठीक है। अब उन्हें नीचे एक्सप्लेन तो किया होगा क्यों डार्क यूज किया गया है, बट अगर तुम इतना भी लिख दो ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन अकर्स, और ये रिएक्शन लिख दो एज अ प्रूफ, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, Okay. ऑल राइट। तो दो हो गए, एक तो प्लस एम वाला हो गया, प्लस एम माइनस ए वाला हो गया, और एक हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ये सबसे इजीएस्ट है। तीसरा, ये सबसे इजीएस्ट है तीसरा। ठीक है, अगर जो ग्रुप है -m ग्रुप हो, ठीक है, आगे टेंशन ही खत्म। ओनली मेटा प्रोडक्ट एज मेजर, ओनली मेटा प्रोडक्ट एज व्हाट?
मेजर। क्लियर है एवरीवन? ओनली मेटा प्रोडक्ट एज व्हाट? Yes, sir. मेजर। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं एक मैं इसका, अगर तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसको तुम रिएक्ट करवाओगे Cl2 के साथ Fe में, तो क्या बन जाएगा? दैट्स इट, डन। एक ही बनेगा तो टेंशन भी नहीं है याद रखने में। क्लियर है? Yes, sir. अरे एक मिनट, हाँ। तो गाइस तीनों केस क्लियर है? प्लस एम माइनस ए हुआ तो पैरा मेजर, एल्काइल ग्रुप हुआ तो पैरा मेजर, और माइनस एम हुआ तो मेटा मेजर। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, Yes. एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तुमको सिर्फ बताना प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? तो बस ग्रुप्स याद होने चाहिए उसके लिए। हाँ, अनलिमिटेड मिनट्स मिल गए। क्वेश्चन, राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको मैं। ओके, लास्ट क्या डालूं, क्या डालूं? अच्छा हाँ, ठीक तो है।
You just have to tell the major product. Okay, एक मिनट, इसको मैं जरा ऐसा कर देता हूँ, व्यू हॉरिजॉन्टल. ओके, थोड़ा छोटा कर देता हूँ. आई थिंक सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे. दिख रहे हैं क्या? देखो ध्यान से. एक तो पहले एक काम करो, ये जो ए वाला है नोट कर लो इसको. ए वाले क्वेश्चन को नोट कर लो. Cl क्लोरोबेंजीन Cl2 FeCl3, और ये बाकी क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे ये वाले. कंटिन्यूस करके इसको ऐसा कर देता हूँ. ए भगवान, अब ठीक है. नाउ डू इट. और यू कैन जस्ट टेल मी टू जस्ट स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप. वो कर दूंगा, जरा बेहतर रहेगा. पहले वाले का आंसर पैरा पे लगाया ना? Yes, sir. बस ठीक है. अगर ये कर पा रहे हो, सही कर पा रहे हो. गुड. दूसरे वाले का मेटा पे लगाया. Yes, sir. बस ग्रुप पहचानने कौन से वाले हैं और दैट्स इट, खत्म. इसमें आई होप तुमने बेंजीन पे नहीं लगाया हो, क्योंकि देखो मैंने डार्क नहीं लिखा है यहाँ पे. ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डार्क नहीं लिखा, तो ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा ड्यू टू फ्री रेडिकल. ये मेरा ध्यान नहीं था, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आ रही थी. जैसे मेरा ध्यान गया हैंडराइटिंग पे, खराब हो गई. ध्यान रखना, अगर डार्क ना लिखा हो तो एल्काइल के बेंजाइल पार्ट पे लगेगा. क्लियर है? Yes, sir. इसमें लगाया होगा पैरा पे, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. ये तो फिनॉल है ना?
ये तो फिनॉल है Yes, इस sir. पे। इसमें लगेगा मेटा पे। तो अगर COH ऊपर है मान लेते हैं, तो ओम प्रकाश। ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें डार्क लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगेगा? पैरा पे। सही है, चेक करो एवरीवन। ठीक है, तो तुम लोगों को पूरी मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके बिना भी कर सकते हो आराम से, एज यू कैन सी राइट नाउ। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? नहीं आया? क्योंकि ये चारों चैप्टर में कंटिन्यू होगा ये सेम चीज, कि बेंजीन पे कुछ लगा हुआ है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा जाके। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, एक बार तुमसे पूछ लेता हूं, क्या लगता है क्या बनेगा प्रोडक्ट? व्हाट डू यू थिंक? एक गैस मारो, रफ गैस मारो, जितना ऑर्गेनिक आज तक पढ़ा उसके बेस पे। हम्म, अरे चलो मैं बनाता हूं, जस्ट टेल मी 1% भी अगर दिमाग में ये चीज आई हो तो। किसी के भी अगर आई हो तो अच्छी बात है। इसका आंसर टॉपिक में है। व्हाट इज दिस रिटन ओवर हियर? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या होता है? बिना किसी को रिप्लेस किए चुपचाप खुद ऐड हो जाओ। तो एडिशन किस पे होता है? पाई बॉन्ड पे ही होता है ना। पाई बॉन्ड वीकर होता है, सिग्मा से टूटेगा पहले, और पाई बॉन्ड टूटेगा, उस पे दोनों Br ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें बस एक छोटी चीज ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस के है भी कि नहीं ये पता मुझे, स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। अगर सिस सिमेट्रिकल एल्कीन पे
Br2 डाला, अगर सिस सिमेट्रिकल एल्कीन पे Br2 डाला तो तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर मिलेगा। ऑफ विसिनल डायब्रोमाइड्स। ठीक है, अगर सिस सिमेट्रिकल एल्कीन पे डाला तो, और अगर ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन ब्रोमीन डाला तो मीजो वेसिनल डायब्रोमाइड। अब थोड़ा भूल गए होगे वेसिनल डायब्रोमाइड क्या होता है, बहुत पहले पढ़ाया था मैंने। अगर एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे हैं तो जेमिनल होता है, और अगर आजू बाजू में लगे हो तो वेसिनल होता है। क्लासिफिकेशन में दिया हुआ एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और इसका रीजन बता देता हूं, वैसे काम तो शायद ना है बट बता देता हूं, बेटर रहेगा। रीजन है एंटी एडिशन। एंटी समझते ऑपोजिट, एंटी एडिशन ऑफ Br2। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास सिस है, ठीक है, एक Br ऊपर से रिएक्ट कर रहा है, एक Br नीचे से, एंड वाइस वर्सा। तो ये कैसा बन जाएगा? अब ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर ट्रांस के साथ होगा तो एक Br इधर से, एक Br इधर से, एंटी कन्फर्मर, कैसा बन जाएगा? हम्म, ये कैसा है? मीजो। अब डिटेल में जाना है नहीं, बट बता इसलिए दिया, मान लो कोई क्वेश्चन दिख जाए तुम लोगों को इसका, तो एटलीस्ट यू कैन डू इट राइट, इस टाइप से। तो एडिशन ऑफ हैलोजन आई डोंट थिंक ज्यादा समझने की जरूरत भी है। पाई बॉन्ड खोल के बस हैलोजन ऐड कर दो, राइट? सही है एवरीवन? Yes, sir. ओके, देन फिफ्थ प्रोसेस है फ्रॉम एल्कोहल्स। आई थिंक इसकी कुछ रिएक्शन स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, वो तो खैर अलग है, दोबारा करा देता हूं मैं। लेट मी सी इफ यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स और नॉट। पहली, आज यही तो रिएक्शन पूरी डिटेल में पढ़ाई नॉन मेडिकल में, क्योंकि जरूरत थी। तुम लोग को लिटरली जरूरत नहीं है इतना जानने की, तुम्हारे लिए कम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बताओ जरा प्रोडक्ट्स बताओ, लेट्स सी क्या करते हो। पहले का बताओ।
एनीवन? पहले का आंसर? Sir, RCl. हाँ, दैट्स इट, खत्म। OH नेगेटिव आउट, Cl नेगेटिव इन, RCl गुड। दूसरे का? दूसरे का? बताओ। Sir, RBr. हाँ, RBr. सही है। अब तीसरा ही बता दो फिर। RX. दैट्स इट। सिंपल है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट, OH H के साथ, R Cl के साथ, OH Na के साथ, R Br के साथ। इसके साथ और ही बनता है प्रोडक्ट्स। NaHSO4 प्लस H2O, इसको हम बोलते हैं in situ. In situ is Latin for during the process. और तुम नोटिस करो, ये वही काम कर रहा है जो ऊपर HCl कर रहा है। NaBr HSO4 मिलकर दे रहे हैं तुमको HBr, और काम वही है HCl वाला, राइट? सही है? Yes, sir. ओके, मोर, इट्स ऑल फॉर यू गाइस। प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट्स। गुरसीरत, यू वांट टू गिव अ ट्राई? कोई सा भी एक। यस? गुरसीरत, हाँ बताओ, बताओ बताओ, किसी भी एक का बता दो। जस्ट प्रेडिक्शन, नथिंग एल्स। आई थिंक योर वॉइस इज नॉट reachable over here. Can you type in the message? I can see that. Only I can see that. पहले वाले किसी का भी रिएक्शन का, just type in the message in the chat. टाइम लग रहा है उसको शायद। नितिन, तू बता इस वाले का, पहले वाले का। बता भाई। CL3 RCl, ठीक है। R और Cl, RCl, R तीन चाहिए होंगे, प्लस जो बच जाए जोड़ दो उसे। जैसा हो गया। ओके, हर्षिता सेकंड ट्राई करोगी? हर्षिता सेकंड ट्राई करो।
एक तो पता, सब लोगों को पता लग ही गया, एक सबको पता है ये वाला RCl। इसके अलावा क्या क्या बचेगा? R और Cl तो चला गया, एक Cl गया। ओके, एक H ले जाएगा, HCl, बचा O। बात समझ में आ रही? रिएक्शन लिखते कैसे ऑर्गेनिक की? बहुत प्रेडिक्टेबल्स होती हैं रिएक्शन, मतलब तुम एक तो देखो, एक तो प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, ऊपर सामने ऑप्शन भी रहते हैं, इतना इजी हो जाता है। या सुनो ना, तुम लोग के लिए मैंने क्लास अलग की है मेडिकल की। एक तो जिनने अलग करवाई है आके, एक तो वो क्लास नहीं आ रही है मोहतरमा, अभी फोन पे बात करूंगा उनसे मैं। दूसरा तुम लोग यार बिल्कुल चुप चुप खामोश रहते हो, कैसे चलेगा यार ऐसे? अच्छे अच्छे माइक यूज किया करो, बढ़िया, ठीक है? आराम से अच्छे माइक यूज करो, पंखा वंखा जहाँ पे चल रहा है तेज वहां से हट के करो, बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा ना, पता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ अपने रूम की, जिसमें 2 कांच की दीवारें हैं, बताओ। चलो, अच्छा तीसरे का बता दो। जागृति, यू ट्राई थर्ड वन। Sir, RCl, यस, SO2Cl, बस SO2, SO2 बस। क्या बच रहा है? बच, HCl. हाँ बस ठीक है, हो गया, सही है। अब यू कैन क्रॉस चेक योर NCERT, सेम रिएक्शंस मिलेंगी। देखो, ठीक है। ऑल above reactions are nucleophilic substitution reactions. All above reactions are nucleophilic substitution reactions whose mechanism will be dealt later. ठीक है, इन केमिकल प्रॉपर्टीज। बट प्रिडिक्शन बहुत इजी है, बिना मैकेनिज्म के भी आंसर्स की। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लास्ट प्रॉपर मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म सॉरी रिएक्शन में, ये तो नेम रिएक्शन से याद करना भी इजी हो जाएगा। सिक्स्थ, फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। बड़े काम की चीज है, पता है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बड़े काम की चीज है। बनता क्या, समझाता हूं, ठीक है? BDC is prepared by treating, BDC is prepared by treating aniline in HNO2 or NaNO2 with HCl at
0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत कंपलसरी है। टेम्परेचर कंपलसरी, इसके ऊपर नीचे का टेम्परेचर हो गया ना, खत्म है, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, एनिलीन का बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो सबसे पहले थोड़ी सी खुराफात सूझ रही है मेरे को, थोड़ी सी खुराफात सूझ रही है। एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। जागृति, तेरी बात होती है मंजोत या वरिंदा किसी से? No, sir. किसी की भी इन चारों में से किसी से बात होती है क्या? मेरे नसीब में ही नहीं है ये। जैसे कभी जब अच्छा था ना, कि जब क्लासरूम भरी भरी रहा करती थी, बच्चे खूब हुआ करते थे, तो ऐसे ऐसे करते करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुशवंत को बोल दिया कि कुशवंत, लक्ष्य को बोल अमोल सर याद कर रहे हैं। लक्ष्य मिलने ही आ गया, बोले याद कर रहा था, मिलने नहीं बुलाया। अब जबरदस्ती उसको चढ़वा के ऊपर नहीं से नीचे, इस टाइप से। तो ये सब करने में क्या है ना, कम से कम माइंड लगा रहता है कि हाँ, थिंग्स आर मूविंग ऑन, एंड दैट्स द ओनली वे टू मूव ऑन। ग्रेसी की आई प्रॉब्लम है, इसको हेडेक हो रहा है, वरिंदा की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। चलो खैर जान दो, कोई बात नहीं। ये है एनिलीन, दिस इज एनिलीन। इसमें या तो HNO2 डाल दो, या मेरा फेवरेट NaNO2HCl। इससे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और कुछ याद हो ना हो, ये तुम्हें इसलिए याद हो जाएगा, ये हर चैप्टर में इसकी रिएक्शन आएगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, हर चैप्टर में। फिनॉल की प्रिपरेशन है इससे, एल्काइल हैलाइड की, एराइल हैलाइड की है, ठीक है, एनिलीन के डेरिवेटिव्स की है। 3 चैप्टरों में तो फिक्स उसकी रिएक्शन आएगी ही आएगी, ठीक है। तो मुझे इसकी चिंता करनी है, तुम्हें याद करने कैसे याद करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब BDC से क्या किया सबसे पहले तो, ठीक है, BDC is treated with BDC is treated with Cu powder HX, ठीक है। ये गटरमैन का काम था, और CuX एंड HX, ये सैंडमेयर का काम था। पर दोनों ने पता नहीं क्यों अलग काम किया। दोनों केस में या तो Cl या तो Br, I के लिए अभी भी कोई रिएक्शन नहीं थी। और दोनों केस में क्या होता है कि जो तुम BDC बना रहे हो, ओ हाँ एक चीज भूल गए, तुमने याद में तुमने दिलाया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस प्लस या तो Cu पाउडर विथ HX और CuX विथ HX, इन दोनों में से कुछ भी डाल दो, तुम्हारा क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन रेडी है। मुझे मद्रासी ने इस बात पे घर से, वो क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैंने बोला, मतलब मेरा बहुत जेन्युइन सा डाउट था कि
होता है ना यार, स्टूडेंट्स तो हम भी रहे हैं कि सर एक सिंपल सी एक रिएक्शन है, ये वाली देखो, एक स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, एक स्टेप की रिएक्शन है सर ये वाली, Cl2 नाइट्रस FeCl3, ठीक, करेक्ट है सर। जब एक स्टेप में ये Yes, काम हो रहा है, लोग इतने फोकट क्यों हैं कि ढाई ढाई दो दो तीन तीन स्टेप में ये रिएक्शन करके बैठे हुए हैं, ये गटरमैन और सैंडमेयर। भाई बताओ, डाउट मेरा जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है ना? एक तो परेशानी अलग yes, है कि दो रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी एक की जगह पे। दूसरा, जब एक स्टेप में काम हो रहा था तो दो स्टेप क्यों लगते हैं? मद्रासी गुस्सा हो गया उस बात पे, उसने क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने फिर एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे पता लगा, किसी ने बताया, ठीक है, जानते हो तो ही, ठीक है, किसने बताया कि क्यों, तो तब पता लगा कि जैसे क्लोरोबेंजीन बन जाता है ना FeCl Cl2 FeCl3 से बन जाता है, राइट, करेक्ट। Yes, sir. तो पूरे चांस है कि Cl दोबारा अटैक करके डाइक्लोरोबेंजीन बना दे पैरा पोजीशन पे, रिएक्शन भी होती है, राइट। Yes, पूरे sir. चांस है क्योंकि उसको तो बेंजीन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, Cl2 FeCl3 को तो दो बार तीन तीन बार रिएक्ट कर जाए, तुम्हें एक मिक्सचर मिल जाए तो सेपरेट करना ही मुश्किल हो, करेक्ट। तो आउटपुट कम निकलेगा ना जो हमें चाहिए उससे कंपैरेटिवली, करेक्ट। इसमें खासियत क्या है कि इसमें BDC से ही रिएक्शन हो सकता है, और BDC एनिलीन से ही बन सकता है। तो एक बार बन गया ना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, वो दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा, ये खासियत है, समझ गए? इसलिए ये रिएक्शन स्पेशल बनाई गई है ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकले क्लोरोबेंजीन की। अच्छा, क्लोरोबेंजीन यूज कहां पे आता है? क्लोरोबेंजीन यूज कहां पे आता है, प्रैक्टिकल यूज, किसी को पता है? हम्म, किसी को प्रैक्टिकल यूज पता है इसका, क्लोरोबेंजीन का? एनीवन? ओके, खेतों में दवाई छिड़कते हुए देखा है ताकि वो जो मैगेट्स होते हैं और कहते हैं पेस्ट होते हैं वो मर जाएं? उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा पार्ट होता है क्लोरोबेंजीन। ये मॉथ रेपलेंट का काम करते हैं। इफेक्टिव उतने नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली बात है कई न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं अंदर, उन्हें खराब करना नहीं करना चाहिए ना, इस चक्कर में क्लोरोबेंजीन वहां पे काम आता है। तो उसकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली इकोनॉमिकल होनी चाहिए, इसलिए ये रिएक्शन डिवाइस की गई थी बनाने के लिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है? Yes, sir. yes, ओके, sir. तो बस यही इतना ही लिख दो तभी समझ में आ जाएगा, बेटर ईल्ड। बेटर ईल्ड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, प्रिपेयरिंग iodides Ri and Rf isn't possible isn't possible
बाय द मेथड्स अबव। नोटिस किया तुम लोगों ने, एक भी मेथड में, चलो आयोडाइड फिर भी आ गया बीच बार, एक दो बार आ गया, फ्लोराइड एक बार भी नहीं आया। नोटिस किया? करेक्ट। Yes, sir. अब इससे तो हो जाता है, बीडीसी से एक रिएक्शन है, ठीक है। अगर मान लो इसी में तुमने केआई डाल दिया ना, केआई डाल दो तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। और अगर ये डाल दिया HbF4, आगे की रिएक्शंस अमाइंस की अभी बस बता देता हूं, वहां पे याद करना उसको, अभी नहीं। फ्लोरोबेंजीन, राइट। तो एराइल तो बन जाता है यार, फिर भी बन जाता, चलो फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन फिर भी बन गया। एल्काइल एक भी नहीं बन रहा, देखो एल्काइल आयोडाइड एल्काइल फ्लोराइड बनाने की ज्यादातर रिएक्शंस है ही नहीं इसमें, नहीं? करेक्ट। तो उनके लिए Yes, स्पेशल sir. रिएक्शंस है, बिकॉज they can't be prepared directly. Prepared directly. We need special halide exchanges. We need special halide exchanges. अब ये रिएक्शन तुम लोग अभी बता दोगे मेरे को, जैसे RBR है प्लस NaI इन ड्राई एसीटोन। इसके प्रोडक्ट तुम मुझे अभी बता दोगे, प्रोडक्ट तो तुमको इतना लिख के तुमको दे दिया मैंने, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। Sir, RINABR. यस, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी एक और भी है, ऐसी एक और रिएक्शन है, RBR या RCl जो तुम यूज कर लो, प्लस AgF। और सॉल्वेंट करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई मतलब का नहीं तुम्हारे लिए। DMSO, एस्ट्रोन का भाई है। क्या बनेगा बताओ इससे? RFAGCl. बस, सही है। अब ये रिएक्शन तुम्हें याद हो जाएंगी, इनके नाम याद करना औखा है। ये है पहली वाली, कॉनेंट फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। और ये वाली है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब तुम लोगों ने बेसिकली सारी प्रेपरेशन रिएक्शंस खत्म कर दी हैं एल्काइल एराइल हैलाइड्स की। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं इसी में पेस्ट करके, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। NCERT एल्काइल ते एराइल हैलाइड्स।
दिख रहा है क्लियरली? एनसीईआरटी उठा रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा था। आह, इतना अच्छा लगता है ना, नॉट टू बी रिप्रोड्यूस पीछे लिखा हुआ है और मैं इसी में से कॉपी कर करके। Gursirat, I'll solve your problem of writing answers for boards. Don't worry with these questions, which we'll discuss tomorrow. ये और एक आगे चल के है। ओके, इसमें सारे तो नहीं करने हैं। ये जरा एक मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। कोई लिख ही लो, बेटर रहेगा, जरा बेहतर है। 1 2 3 तो कर चुके अपन इसके, 1 2 3 तो ओके। फोर्थ करना है, फोर्थ, फिफ्थ, कोई लिखते जाओ साथ साथ में, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक, ट्वेल्थ का ए पार्ट, ट्वेल्थ का ए पार्ट, ट्वेल्थ वाले का ए पार्ट, ठीक है। 14th का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सेकंड छोड़ के सारे, 14th क्वेश्चन में सेकंड छोड़ के सारे, ठीक है। नोट कर, सब लोगों ने नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. ओके, तो कल पहले इसको डिस्कस करेंगे अपन, उसके बाद क्लास चालू करेंगे, ठीक है। मतलब पहले डिस्कशन होगा, फिर क्लास, उसके आगे की चीज, ठीक है। क्लियर है? Okay, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है गाइस, फिर सी यू अराउंड सून। Thank you, sir. ओके।